हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गास के नियम की व्याख्या करेंगे कि गास के नियम के द्वारा जो अगला स्टेप था, अगला टॉपिक था। मैं अगले टॉपिक की बात करता हूं लेक्चर नंबर 4 में, यानी एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कि आज के इस वीडियो में हम गास के लेक्चर नंबर 4 पर बात करेंगे कि क्या है इस टॉपिक में, क्या छुपा हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, ज्यादा समय न लेते हुए हम इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। इस टॉपिक का नाम है आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। यानी कोई ऐसा कंडक्टर है, उस कंडक्टर के बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि कोई आवेशित चालक है, इस आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना। देखो डियर फ्रेंड्स, ऐसा आपको पता, हमने बताया था कि कहीं पर आवेश होती है, वो आवेश ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करता है। यानी चार्ज कहीं भी होता है, चार्ज जहां भी होता है वहां पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं, इन सभी परिघटनाएं उसमें उपस्थित होती हैं। इन सभी की व्याख्या उसमें उनके तहत की जाती है। तो इसे माना गया है, मान लेते हैं कि हमारा दो चालक है, यानी एक चालक है या जिनके दो सिरे हैं, दो प्लेट हैं, पहला 1 और दूसरा 2, जो एक समान रूप से जिस पर आवेश वितरित हुआ है। दो प्लेट है, पहला फर्स्ट, दूसरा सेकेंड। तो अब इसमें माना गया है कि दोनों पर आवेश प्लस क्यू एक समान रूप से वितरित है। माना इस आवेश के कारण बिंदु P पर, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 व E2 है। यानी प्लेट 1 के कारण जो एक समान रूप से आवेशित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और दूसरे के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। और संपूर्ण प्लेट का जो घनत्व है, वो घनत्व क्या है बाबू, सिग्मा है। तब हम इसके समीकरण की व्याख्या कर सकते हैं। ऐसे देखो, कहीं पर आवेश होता है, उस आवेश के कारण, ये प्लेट है, इस प्लेट पर आवेश होता है, तो आवेश के कारण विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रताएं व्यक्त होती हैं। तो हमें ज्ञात है ऐसे कि गास के नियमानुसार हम लोग को ये पता है कि आवेश जहां होता है, विद्युत चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, यानी आदि घटनाएं होती हैं। तो इसके बारे में हम कल्पना करते हैं, इनके सूत्र की गणना करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, ऐसे हमें ज्ञात है कि गास के नियमानुसार, गास के नियम से हमने पाया है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। जब हम इसके पहले का टॉपिक पढ़ाए थे, लेक्चर नंबर 3 पढ़ाए थे, तब उसमें हम बताए थे कि हाँ यह चीज होती है। अब लिखते हैं, ठीक इसी प्रकार प्लेट 1, प्लेट फर्स्ट वह सेकेंड पर लिखेंगे, सेकेंड पर उपस्थित आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 हैं। तब E1 बराबर यहां पर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर इसे फर्स्ट मानिएगा, तथा E2 बराबर, ठीक इसी प्रकार की बात कर रहे हैं अब, E2 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2 मानिएगा। लिखते हैं, अतः देखो अब प्लेट 1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, यानी प्लेट 1 पर उपस्थित आवेश है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। अब प्लेट दूसरे के पर जो आवेश उपस्थित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2 है। अब E1 E2 तो हमें पता चल गया, इसको सिग्मा को हमने बोला है कि घनत्व है। अब हम कह रहे हैं बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके बारे में बात करते हैं। लिखेंगे, अतः बिंदु P पर परिणामी
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर E1 प्लस E2। परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होती है जब हम दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो E बराबर E1 प्लस E2। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं? 3। लिखते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 व E2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, जब समीकरण 3 में रखेंगे तब हमारा क्या होगा? यहां पे देखो तो अब E बराबर E1 की वैल्यू कितना है? सिग्मा बटे 2 इप्सिलॉन 0 अब प्लस सिग्मा बटे E2 की वैल्यू वही है 2 इप्सिलॉन 0। देखो हर बराबर है, जब हर बराबर है तो खाली 2 इप्सिलॉन 0 उतार लेते हैं सिग्मा। अब देखो यानी यहाँ पे ऊपर का जोड़ लेंगे सिग्मा, सिग्मा प्लस सिग्मा बराबर 2 सिग्मा, 2 से 2 कट जाएगा यानी सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0। ये हमारा प्लेट के कारण, या कह देंगे किसी प्लेट पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी बिंदु P पर कितनी होती है? E बराबर सिग्मा बटे इप्सिलॉन 0 की होती है। तो देखो डियर फ्रेंड्स, ऐसे इसमें आगे समझना है कि जब आवेशित हो जाता है, ये चालक को आवेशित कर देते हैं, तो आवेशित होने के कारण जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो चालक के अभिलंबवत होती है। आज जब इसे दूर ले जाते हैं तब भी यह अभिलंबवत ही रहता है। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हमारी इस वीडियो को शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज डियर फ्रेंड्स।